नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती है। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। भारत बना ग्लोबल चिप हब। गुजरात के धोलेरा में आज देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट ने उत्पादन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं रहेगा। इस प्लांट से सालाना 50 लाख चिप्स बनाए जाएंगे, जिससे स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतों में भारी कमी आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, नई पेंशन योजना लागू। केंद्र सरकार ने आज से न्यूनतम सुनिश्चित आय पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष के बाद 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। आज पहले दिन 10 लाख कामगारों ने पंजीकरण कराया। यह कदम देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है अयोध्या से। अयोध्या में सोलर वोट सर्विस। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अयोध्या की सरयू नदी में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित क्रूज सेवा शुरू की। यह बोट पूरी तरह से सौर और प्रदूषण मुक्त है। पर्यटक अब डिजिटल गाइड के माध्यम से राम मंदिर के इतिहास को सुनते हुए जल यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। अगली बड़ी खबर है सीबीएसई का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड। शिक्षा मंत्रालय ने आज घोषणा की कि अब छात्रों को भौतिक मार्कशीट की जरूरत नहीं होगी। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने से सत्यापित किया जा सकेगा। इससे दस्तावेजों के फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगेगी। नई व्यवस्था इसी सत्र से प्रभावी होगी। अगली बड़ी खबर है, गंगोत्री में मिली दुर्लभ जड़ी बूटी। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में आज वनस्पति विज्ञानियों ने एक ऐसा दुर्लभ जड़ी बूटी की खोज की है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम हो सकती है। इसे संजीवनी 2026 नाम दिया गया है। आयुष मंत्रालय ने इस पर विस्तृत शोध के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। अगली बड़ी खबर है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का विस्तार। कोलकाता के बाद आज मुंबई के तटीय इलाकों में पहली अंडर वाटर टनल मेट्रो का सफल ट्रायल रहा। यह टनल समुद्र के नीचे 40 मीटर की गहराई पर बनी है। इससे शहर के दो छोरों के बीच की दूरी मात्र 15 मिनट रह जाएगी। जनता के लिए यह सेवा अगले सप्ताह से शुरू होगी। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, महिला सशक्तिकरण की पहली महिला सेना प्रमुख। रक्षा मंत्रालय ने आज ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय सेना के एक डिवीजन की कमान पहली बार एक महिला जनरल को सौंपी है। उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी कमान का प्रभार दिया गया है। यह फैसला सेना में लैंगिक समानता और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। अगली बड़ी खबर है, स्पेस टूरिज्म का नया अध्याय। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने आज पहली बार 10 आम नागरिकों को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर सुरक्षित वापस बुला लिया। यह यात्रा 4 दिन की थी। अब अंतरिक्ष की सैर केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहेगी। कंपनी ने 2027 के लिए लूनर होटल की बुकिंग शुरू करने की भी घोषणा की है। अगली बड़ी खबर है, चीन में भीषण बाढ़ का अलर्ट। दक्षिण चीन के कई प्रांतों में आज भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। यांगजी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे पिछले 100 वर्षों की सबसे भीषण मौसमी घटना बताया है। अगली खबर है, ब्रिटेन में 4 दिन का वर्क वीक अनिवार्य। ब्रिटेन की संसद ने आज एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसके तहत सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में अब केवल 4 दिन काम होगा। शोध में पाया गया कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। कई अन्य यूरोपीय देश भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन प्लांट सफल। नासा के रोवर ने आज मंगल ग्रह के पतले वातावरण से पर्याप्त ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की। यह प्रयोग भविष्य में वहां मानव बस्तियां बसाने के लिए निर्णायक साबित होगा। अब अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से भारी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर है, 6G स्मार्टफोन की पहली झलक। सैमसंग ने आज दुनिया का पहला 6G समर्थित स्मार्टफोन प्रदर्शित किया। इसकी इंटरनेट स्पीड 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक जा सकती है। इसके साथ ही होलोग्राफिक वीडियो कॉल फीचर पेश किया गया है, जिससे कॉल करने वाला व्यक्ति अब आपके सामने 3D रूप में खड़ा दिखाई देगा। यह तकनीक संचार का तरीका बदल देगी। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, हेल्थ सेक्टर से AI से बीमारियों का पूर्वानुमान। गूगल हेल्थ ने आज एक ऐसा AI मॉडल लॉन्च किया है जो किसी भी व्यक्ति के DNA और लाइफस्टाइल को देखकर 5 साल पहले ही संभावित बीमारियों की चेतावनी दे देगा। यह टूल अब भारतीय अस्पतालों में परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। इससे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, उड़ने वाला एयर टैक्सी स्टेशन। मुंबई के BKC में आज भारत के पहले वर्टिपोर्ट उड़ने वाली टैक्सियों का स्टेशन का उद्घाटन हुआ। अब लोग ऐप के जरिए फ्लाइंग टैक्सी बुक कर सकेंगे और घंटों का सफर मिनटों में तय करेंगे। शुरुआती चरण में इसका उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं VIP यात्राओं के लिए किया जाएगा। अगली खबर
है स्पोर्ट्स से आईपीएल 2026 लखनऊ की धमाकेदार जीत। कल रात खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया। सलामी बल्लेबाज ने मात्र 35 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया। इस जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। दर्शकों ने स्टेडियम में एआई आधारित चीयर लीडर्स का लुत्फ उठाया। अगली अच्छी खबर है विंबलडन से। विंबलडन में भारतीय जूनियर खिलाड़ी का कमाल। लंदन में चल रहे जूनियर विंबलडन में आज 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। टेनिस दिग्गजों ने उनकी तकनीक की तुलना रोजर फेडरर से की है। अगली अच्छी खबर है स्पोर्ट्स से। निशानेबाजी में भारत को 3 स्वर्ण। काहिरा में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय निशानेबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। खेल मंत्रालय ने विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में नो ट्रैफिक स्मार्ट सिटी। नोएडा के सेक्टर 150 को आज भारत का पहला जीरो सिग्नल और नो ट्रैफिक जोन घोषित किया गया। यहां सभी वाहन भूमिगत सुरंगों के जरिए चलेंगे, जबकि सतह पर केवल पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों के लिए पार्क होंगे। यह शहरी नियोजन का एक भविष्यवादी मॉडल है, जिसे अब अन्य शहरों में भी अपनाया जाएगा। अगली खबर है हिमाचल में दुनिया की सबसे ऊंची टनल। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने आज लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली सिंकुलाट टनल का निर्माण कार्य 29 मार्च को पूरा कर लिया। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सुरंग है। इससे भारतीय सेना को सीमा पर रसद पहुंचाने में 5 घंटे की बचत होगी। अगली बड़ी खबर है राजस्थान बना पूर्ण साक्षर राज्य। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने आज 100% साक्षरता दर हासिल कर ली है। पढ़ो और पढ़ाओ अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में 50 लाख वयस्कों को शिक्षित किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन बताया है। अब डिजिटल साक्षरता पर ध्यान दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र में समुद्री बस सेवा शुरू। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के बीच आज से देश की पहली सी बस सेवा शुरू हुई। यह बस पानी और जमीन दोनों पर चलने में सक्षम है। इससे पर्यटकों का सफर न केवल रोमांचक होगा, बल्कि यात्रा का समय भी 3 घंटे से घटकर मात्र 45 मिनट रह जाएगा। अगली बड़ी खबर है असम में काजीरंगा ड्रोन गश्ती। वन विभाग ने आज काजीरंगा नेशनल पार्क में एआई कैमरों से लैस 50 ड्रोन तैनात किए। ये ड्रोन शिकारियों की थर्मल इमेजिंग के जरिए पहचान करेंगे और तुरंत बेस कैंप को अलर्ट भेजेंगे। गैंडे के संरक्षण के लिए यह तकनीक दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। इससे अवैध शिकार पर लगाम लगेगी। अगली बड़ी खबर है ओडिशा का स्मार्ट मंदिर प्रोजेक्ट। जगन्नाथपुरी मंदिर प्रशासन ने आज मंदिर के भीतर वर्चुअल क्यू और फेस रिकॉग्निशन प्रवेश प्रणाली शुरू की। अब भक्तों को घंटों लाइन में नहीं लगना होगा। मोबाइल ऐप पर स्लॉट बुक करके श्रद्धालु सीधे दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह डिजिटल कदम काफी सराहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में एग्रो टूरिज्म की लहर। इंदौर के पास आज 10 नए कृषि पर्यटन केंद्र खोले गए। यहां शहर के लोग खेती का अनुभव ले सकेंगे और ताजा जैविक उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे। सरकार किसानों को अपने खेतों को पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए सब्सिडी दे रही है। इससे ग्रामीण पर्यटन और आय में वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर है केरल में हाइड्रोजन हब का निर्माण। कोच्चि में आज भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई। यह प्लांट सालाना 20,000 टन हाइड्रोजन पैदा करेगा, जिसका उपयोग जहाजों और बसों को चलाने में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। केरल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डेली इसी प्रकार की न्यूज़ और नई जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्यार भरा लाइक दीजिए और कमेंट भी अपना एक करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।